देखिए किसान किसान कौन होता है? जो अपना खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पूरा एक संतुलित मात्रा में अपना खून पसीना भी डालते हैं। तो खाद और बीज नहीं डालते, खून पसीना डालते हैं, अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, वो किसान है। और पूरी प्रकृति को हरा भरा है ना। खेती खेती क्या है? जिस जगह में किसान अपना काम करता है, जैसे कि इंजीनियर अपनी फैक्ट्री में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, वैसे किसान अपने खेत में काम करता है ना। खेती करने का तरीका 1960 से पहले की बारे में बात करते हैं। उस समय खेती कैसे होती थी? आधे खेती में फसल होता था और आधे में छोड़ दिया जाता था। क्यों? मैं बताया कि गोबर खाद डाला जाता था, उसको 6 महीने साल भर स्टोर होने में लगता था, है ना। तो उस प्रोसेस को गौरानी खेती बोला जाता था। आधे एकड़ में बोते थे, आधे एकड़ खुला छोड़ देते थे, ताकि उसमें फर्टाइल हो सके जमीन, उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उसमें अगली बार इधर बोएंगे और इधर गोबर वोबर डाल के नाले झरने ये सब चीजों का इंतजाम किया गया। ठीक है। अब पोषक तत्व के चक्र के बारे में बताया कि हम खाना खाते हैं, जब पौधे जीव जंतु मरते हैं तो मिट्टी में वापस चले जाते। ये तीनों चीज था अपना क्या? अच्छे किस्म का बीज, संकर बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई का साधन, नहर, ट्यूबवेल, बाढ़, ये सब चीज हरित क्रांति के अंतर्गत आया। ठीक है ना। आगे चले। देखिए भारतीय कृषि, भारत की जो खेती है वो क्या है? एक देश जो है बहुत बड़ा कृषि आधारित देश है। यहाँ का मुख्य काम अभी भी खेती ही है। चाहे कितने भी डेवलपमेंट हो जाए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज आ जाए, लेकिन मुख्य काम क्या है? खेती है ना। और 2/3 मतलब 75% जनता जो है सीधे तौर पे 75% लोग अभी भी खेती के काम में जुड़े हुए। मान लो हम लोग 1 एकड़ में हमारी अगर जितनी खेती होती है उसमें हमको 12,000 रुपये मिलता है, तो 12,000 में 8,000 से लेकर 10,000 रुपये हमारा पूरा घुस जाता है। जाता होगा ना, आप लोग को तो पता है ना। बाकी 2,000 4,000 बस हमारे लिए बच पाता है ना। तो क्या उतने में गुंजाइश करना पॉसिबल है? अगले साल के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा, उर्वरकों की अधिक खपत। पहले हम लोग 2 बोरी डालते थे यूरिया 1 एकड़ में, अब 4 बोरी डालना पड़ता है पैदावार बढ़ाने के लिए, है ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, उतना ही वो मिट्टी को नुकसान कर रहा है, क्योंकि मिट्टी सख्त होते जा रहा है। और फसल में रोगों का उच्च स्तर, और कीड़े भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं फसलों में। पैसा भी लगा रहे हैं और खाद भी डाल रहे हैं, कीड़ा भी तो बहुत ज़्यादा और रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। और नमी, मिट्टी में नमी रहता है क्या? गरारे पड़ जाती है। जैसे थोड़ा धूप हुआ एकदम फट जाएगा, थोड़ा सा पानी गिरा बह जाए, रुकता है क्या पानी जमीन में? पानी रुकते जमीन में नहीं रुके। नमी स्तर कहाँ नहीं होगा, सही नहीं रहा। नमी भी बहुत बड़ी समस्या है, और जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, उपज भी है जो कम हो रहा है ना। पैदावार जो है वो बहुत कम है। किसानों की बढ़ती लागत क्या है कि हमारा जो मेन नाइट्रोजन और फास्फोरस जो रसायन है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। DAP यूरिया है ना। जैसे कि हम प्रति एकड़ की अगर हिसाब की बात करें तो मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन बनाया हूँ। जैसे हम DP जैसे 1 एकड़ में जैसे सरकार बोलता है कि 1 बोरी डालो, लेकिन किसान ज़्यादा उपज के चक्कर में 2 बोरी डालता है। उसका कॉस्ट जैसे 3200 रुपये, 1600 रुपये में आपको 1 बोरी मिल रहा है, मान के चलो। ब्लैक से सरकार देती है तो लिमिट में देती है, इतना चाहिए इतना नहीं देती। फिर भी हमारी उपज नहीं हो पाती तो हम एक्स्ट्रा डालते हैं उसमें। 1400 रुपये का मतलब 4 बोरी हम यूरिया लगभग डालते हैं 1 एकड़ में, और 50 किलो पोटाश डालते हैं 1 बोरी, है ना। उसके बाद ये भी अगर ठीक नहीं रहा, अगर कीड़े वीड़े आ गए तो हमको 2500 रुपये 1500 रुपये तक का एक्स्ट्रा कीटनाशक और टॉनिक डालना पड़ता है कि नहीं? सही हो कि इसमें कई तरह के रोगों की रोकथाम में सहायक है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करेगा, और मिट्टी के जो pH मान है, pH मान क्या होता है
किसी भी उत्पाद जो हमारा मिट्टी है, एक लेवल होता है कि उपजाऊ है कि नहीं है। कई बार मिलाते हैं ना सैंपल, आपके खेत की मिट्टी का सैंपल लेके है ना, ले जाते हैं ना, तो उसमें पता चलता है, बताते हैं कि ठीक है आपका मिट्टी पैदावार हो जाएगा। कई लोग को बोलते हैं आपकी मिट्टी में थोड़ा सा खाद बढ़ा के डालना, या ऐसा कुछ करो कि उससे जो है पीएच मान बन के रहे, मतलब 6.5 से 7 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मान सही है तो आपकी पैदावार जो है बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो जैसे बीज उपचार, ठीक है, आप इसको 1 एकड़ में यूज कर सकते हो। बीज में आप जितना लगाते हो उसमें आप डाल के उसको भिगो दो, है ना, बीज में, और मिला करके उसमें उपयोग कर सकते हो। कलम से उपचार कर सकते हो। 250 ml को 60 से 80 लीटर पानी में मिक्स करके को 30 मिनट तक भिगो करके रख सकते हो। अपने जो कलम है उसको, कलम उपचार मान लो अगर करते हो, जैसे गुलाब है, गन्ना है, इस टाइप की खेती को, है ना। मिट्टी उपचार भी कर सकते हो। मिट्टी में 100 ml को मिक्स करके 10 किलोग्राम गोबर खाद में, या 1 लीटर के पूरे बॉटल को 100 किलोग्राम गोबर खाद में मिक्स करके आप छींट सकते हो जमीन में। ठीक है, तीसरा उपयोग है कि स्प्रे भी कर सकते हो। जैसे कि थोड़ा बड़ा हो गया फसल, आपको स्प्रे करना है, तो 1 लीटर को आप 500 लीटर पानी में मिला करके, है ना, 2 से 7 लीटर प्रति लीटर की दर से मिला करके स्प्रे कर सकते हो। 1 लीटर में आप उसको मिक्स करके भी उपयोग में ला सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो एक्सपायरी डेट है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 साल तक। ठीक है, और इसमें भी आपके डिब्बे में भी उपयोग की भी दिया रहेगा, इसको पढ़ करके भी आप उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, चारों उपचार दिया गया। ठीक है, ट्राइकोडर्मा है, जीडर्मोक्ला, ये जो फंगस के कारण जो बीमारी होता है उसको दूर करता है। उसको एक एयरबॉर्न डिसीज, मतलब हवा से जो भी बीमारी पैदा होता है ना, हवा, पानी और मिट्टी, ये तीनों से ही बीमारी मुख्य उद्देश्य से आता है। तो हवा से जो भी बीमारी होता है उसको भी शुरू में आप इसको भी क्या करते हैं, कीड़े की जो श्रेणी पैदा होती है ना फसल में, उसको ये रोकने का काम करेगा। और बैक्टीरिया से जो होने वाला बीमारी है उसको ये बचा के रखेगा। मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाएगा, पीएच मान को ये भी बना के रखेगा। ठीक है, इसका भी आप बीज उपचार कर सकते हो। 4 से 5 मिलीलीटर, है ना, 1 किलोग्राम बीज में मिलाते हैं। इसमें उपयोग दिया हुआ है, उसमें भी दिया जैसे जीडर्मा में दिया हुआ है। ठीक है, मिट्टी उपचार कर सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। और ये वातावरण के अनुकूल है। ये कोई आपको बीमारी या इसको कोई पिएगा भी ना तो भी उसको बीमारी या वो खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जहर नहीं है। इसमें अच्छे जीवाणु हैं जो जहर पैदा करने वाले, रोग पैदा करने वाले जीवाणु को खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद आता है जीएनपीके जैव उर्वरक। ये जैव नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एक जैव उर्वरक है। ठीक है, यह उर्वरक के रूप में बेहतरीन काम करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करेगा, जमीन को रासायनिक उर्वरक के प्रभाव को कम करेगा। जो प्रभाव जमीन को पड़ा है, मिट्टी को पड़ा है, उसको ये दूर करने के काम करेगा। मिट्टी में उर्वरता शक्ति को सुधारेगा, स्वास्थ्य बनाएगा और उपज को अच्छे से बढ़ाएगा। ठीक है, इसको भी हम मिट्टी उपचार कर सकते हैं, स्प्रे करके भी यूज में ला सकते हैं, और इसका भी अपने वातावरण में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसका भी 2 साल का क्या है, 2 साल का अपना वो है। जब बॉटल आपको खुलेंगे 2 साल तक आपको बिंदास ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी का और एक्सट्रीम किया बाल्टी है, वही रहेंगे, वही से देख लो। ठीक है, ये बाल्टी है अपना। ठीक है, 10 किलो का बाल्टी आता है। ये जो है सागर से प्राप्त शक्तिशाली एवं पूर्ण पोषक तत्व, इसमें ये सागर में जो समुद्र में जितने भी, मतलब समुद्र में क्या है कि हर प्रकार के जीव वहाँ रोज मरते हैं और रोज पैदा होते हैं। तो उसके और जो भी गंदगी करें सब चीज जो वो इतना विशाल पोषक तत्व पैदा करते हैं ना कि उसी से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और
पोषक तत्व को वृद्धि हार्मोन से युक्त है। पोषक तत्व मतलब जमीन पौधे को जो चाहिए खाना पीना जो, वो इसमें भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। और प्रतिरक्षा और प्रतिरोध में सुधार करता है। पौधे को बाहरी कीटाणु से आक्रमण में बचा के रखेगा और अपने आप को बाहर के जो वातावरण है, जो मौसम है, जिसके कारण बहुत सारे आंधी तूफान वगैरह है ना, पानी ये सब होता है ना, उसको ये बचाएगा, प्रतिरोध करके रखेगा मौसम के महात्म में। और मिट्टी में जो पानी की धारण क्षमता है ना, उसको भी ये बढ़ा के रखेगा। फसल को स्वस्थ बनाएगा और बनाने में मदद करेगा। अगर थोड़ा मोड़ा उसमें बीमारी आ गया है, उसको भी ये खुद सेल्फ प्रोटेक्ट कर देगा। इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल डीपी यूरिया को भुरकाव करते हैं ना, वैसे ही इसको 10 किलो के बाल्टी को 1 एकड़ में हमको उपयोग में लाना है। ठीक है, अब 1 एकड़ में उपयोग लाने के लिए हम इसको शुरुआत में 1 से 2 साल तक यूरिया के साथ मिक्स करके भी छींच सकते हैं, लेकिन यूरिया की मात्रा को पहले बार कम करना है, फिर उसके बाद फिर कम करना है, फिर कम करना है, पूर्णतः उसको बंद करना है अगले दूसरे तीसरे साल में। शुरू में अचानक बंद नहीं करना है, क्योंकि जो रासायनिक की जो आदत पड़ी है अभी मिट्टी की, उसको अचानक से हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको भी उसके साथ भी मिक्स करके हम डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, राख या पुराना गोबर खाद, उसके साथ भी मिक्स करके इसको डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। इसके बाद आता है जी एमिनो प्लस। जी एमिनो प्लस जो है ये है, ठीक है, ये जो 100 ml के बोतल में आता है, ये क्या करता है, ये जहरीला नहीं है और ये हाइड्रोटॉक्सिक है। ये पौधे की वृद्धि में सहायक है। पौधे प्राथमिक तत्व से अमीनो एसिड को बनाते हैं, साथ ही हवा से प्राप्त कार्बन और ऑक्सीजन, है ना, ये सांस्कृतिक प्रोसेस है। तो इसके फायदे हैं, 6 प्रकार के फायदे हैं। प्रोटीन बढ़ाएगा पौधों में। प्रोटीन जो है बाढ़, पौधे की बाढ़ में काम आता है ना। पौधा के बढ़ाने में प्रोटीन का, शरीर को भी बढ़ाने में प्रोटीन का ही महत्व है। जितना तत्व हमारे शरीर में उतना तत्व पौधों को भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है, पौधा भी जीव है, हम लोग भी ये जीव है। बस वो एक जगह खड़ा रहता है और हम लोग हर लोग चल फिर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तनाव प्रतिरोध को बढ़ाएगा, ये भी प्रतिरोध को बढ़ाएगा। फसल को खराब नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण को, भोजन प्रक्रिया को ये भी बढ़ाएगा। पौधों की पत्ती में मौजूद छिद्र, तो पत्ती में जो छेद होता है ना, छोटा छोटा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन छेद होता है, उसी के द्वारा ही वो धूप से खाना बनाने का काम करता है ना, उसी छेद के थ्रू। जैसे हमारे शरीर में भी पानी पसीना कहाँ से आता है, उसी छिद्र के थ्रू आता है, ताकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रख सके। पौधों की और पौधों में अमीनो एसिड व हार्मोन को बनाने में सहायक है। अमीनो एसिड जो चाहिए शरीर को, उसको खाना पचाने के लिए जो बन रहा है उसको, तो वो इसको ठीक करता है। परागण की क्रिया को, फलों के बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। परागण मतलब भौरा बैठता है ना, बूंदी, है ना, ऐसे बढ़ते हैं, एक फूल में आया, दूसरे फूल में आया, इसको करके क्या करता है, फूलों की मात्रा को बढ़ाता है। जितने जगह बैठेगा उतने फूल उसके ज़्यादा बनेंगे, तो उस चीज़ को भी ये बढ़ाने का काम करता है। मतलब ये मुख्यतः ये फल फूल को बढ़ाने का काम करता है जी एमिनो। ठीक है, आगे चले। जी एमिनो का एप्लीकेशन है, मिट्टी में भी आप उसको उपयोग कर सकते हो, या फिर आप शुरू में आखिरी में स्प्रे करके भी उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, और फल फूल है तो उसमें भी और ज़्यादा अच्छे से आप उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, जैसे कोई बारी वारी जो कोई रखा है फल फूल जो रखा है, उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, इसका भी एक्सपायरी 24 महीने का है। ठीक है, जी बायो ह्यूमिक। जी बायो ह्यूमिक क्या है, ह्यूमिक एसिड के अक्सर प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में सहयोग करता है। ठीक है, पौधे की मेटाबॉलिज्म को, ये सांस्कृतिक तरीका है। इसके फायदे बता देता हूँ आपको। पैदावार बढ़ाएगा, जड़ में वृद्धि करेगा, हरा रंग को बढ़ाएगा, पोषक तत्वों को खींचेगा मिट्टी से, गुण को बेहतर करेगा पौधे का, प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाएगा, पौधों की बेहतर जल धारण शक्ति को भी ये बढ़ाएगा। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, पानी के साथ, मिट्टी के साथ आप उपयोग में स्प्रे करके भी ला सकते हो। ठीक है, उपयोग में।
इसके बाद आता है जीसी लिक्विड, जी बायोहुमिक की कम, ये आपका अभी जो बताया जी बायोहुमिक ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद अगला आता है जीसी लिक्विड, ये आपका जीसी लिक्विड है, ठीक है। ये आपको तीनों डिब्बा में पहचान समझ में आ रहा है। दूसरा अमीनो, ये देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है ना तीनों डिब्बे में, ठीक है। इसको ये जो है अभी इसके बारे में बात करें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कौन सा यूनिक है, कौन सा अमीनो है, और आप उसको जब खोलोगे तो उसमें कलर भी अलग अलग है, कोई येलो टाइप का है, कोई ब्लैक टाइप का है, और कोई पानी जैसा है, ठीक है। ये जो जीसी लिक्विड है, जो बाल्टी है ना, बाल्टी उसी का ही ये लिक्विड रूप है, ठीक है। दोनों का सेम कार्य है। ये आधा एकड़ के लिए है 100 ml, तो बाल्टी 10 किलो 1 एकड़ के लिए। इसको अगर दो डिब्बा अगर हम इसको डालेंगे तो ये 1 एकड़ में उपयोग में आएगा। इसको हम दूसरे बार में उपयोग करते हैं। उपयोग करने के तरीके को भी भैया भी अच्छे से बता देंगे, वो अपने में किए हुए हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसका पावर थोड़ा उससे अच्छा है, इसीलिए बाद में डाला जाता है। शुरू में हमको बाल्टी वाला सॉलिड वाला ही डालना है, ठीक है। क्या करेगा, पौधों के पोषक तत्व को अवशोषण में सुधार करता है, जड़ के विकास में सहायक है, प्रकाश संश्लेषण को तेज करेगा, मिट्टी में सूक्ष्म। मैं ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एक डिस्ट्रीब्यूटर खेमूलाल वर्मा जी बोल रहा हूँ, है ना। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी जो गर्मी की फसल में धान की जो खेती किए हैं, उसमें जो हमारे साथ है मिस्टर मनोज बंजारे जी, है ना। इन्होंने अपने खेतों में जैविक खेती का उपयोग इस साल किया है ना। तो इनका जो आप देख सकते हो कि फसलें तैयार हुई हैं, 5 एकड़ के लगभग यहाँ पे खेती किए हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि पहले इसमें कैसा मतलब रिजल्ट रहता था और जैविक खेती का पहली बार उपयोग करने से इनको क्या फ़र्क दिखा है। तो मिस्टर मनोज बंजारे जी, आप थोड़ा सा बताएंगे। जी सर, मैं मनोज बंजारे, और पहले बार जैविक खेती का उपयोग करके मैंने देखा। और सबसे पहले मैं जीसी पावर, ये बाल्टी वाले जो है जीसी पावर, इसको उपयोग किया केमिकल खाद के साथ में। और इसको डालने के बाद मेरे फसल में ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों दिखा, अच्छा लगा। उसके बाद में ये जी डर्मा डाला, और उसके बाद में इसके साथ में ये वाला ये जीसी लिक्विड डाला। ये दोनों एक साथ स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद में फिर वही 20 से 21 दिनों के बाद में इसको डाला, ये तीसरा डोज के रूप में जीसीडो, और इसके साथ में ये जी बायोहुमिक डाला। और उसके बाद में फल फूल के समय ये जी अमीनो नाम के एक इसको डाला, लास्ट और ये चौथा डोज के रूप में, है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि फसल आपकी बहुत अच्छी लहला रही है, जी सर, है ना। तो इसको देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत प्रोग्रेस नज़र आ रहा है मेरे को। और ये सब डालने के बाद बहुत से जीव उत्पन्न दिखाई दिया खेतों में। हाँ, बहुत से जीव, जैसे सीपी वगैरह है, घोंघा, अच्छा, और एक केचुआ है। केचुआ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अच्छा, हाँ, केचुआ बहुत सारा यानी कि देखने को मिला अभी, है ना। और एक विशेष प्रकार के छोटा छोटा काला कीट था, वो पैदा हुआ। वो बहुत से जो नुकसान पहुंचाने वाली कीट था ना, उसको खा दिए। हाँ, ये आपका कौन सा धान है इसमें? ये एक वीरा है, एक वीरा जो 1010 के मतलब उतने दिनों में जो आता है वो वाला 90 दिनों की धान है, एक वीरा। और हाइब्रिड किस्म का है ये
जो बीज है। हाँ, तो आगे आप इसको कंटिन्यू रखिए। आपके अंदर जो जीव जो पैदा हुए हैं वो अभी इस जो सेकंड जो खेती होगी इसमें भी आप डाल करके हाँ, जरूर उसका मात्रा जैसे- बढ़ाएंगे और आपकी फसल इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जी आने वाले टाइम में आएगी, है ना। और मैं भैया जो इन लोग देख रहे हैं सर के साथ में फसल होते छोटे से लेकर बड़े तक देखे हैं साथ में रह करके, तो उनका मैं एक अनुभव लेना चाहूँगा कि उनको क्या अंतर दिखा और कैसे उस चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि बाहर दूसरे लोग भी और भी लोग बोए हैं, है ना। जी सर। उन लोगों के यहाँ भी फसल हुई, तो उनके और हमारे यहाँ के जो फसल है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या उनको अच्छा लगा। मेरा नाम चमन कुमार कोचला है। मैं बार बार देखते खेत को देख रहा हूँ। मैं रासायनिक खाद डालने से धान मतलब हवा आंधी तूफान पानी से मतलब सो जाता, नुकसान होता है। और जैविक पद्धति डालने से धान जो बड़ा वो करा गिरा ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक धान जज के तक खड़ी है और पैदावार भी बहुत अच्छा है और बीमारी से भी बचत है। जैविक पद्धति किसानों को अपनाना चाहिए, हरित क्रांति लाना चाहिए। यही मैं अपने शब्दों के नाम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो बताया हम सब की आप लोग सब के लिए ताली, है ना। और आप जो हमारे साथ में ये चीज़ को कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बढ़ाइए आगे, और ताकि हमको जो आज के डेट में जो खाने में थाली में जो जहर मिल रहा है ताकि वो जहर मुक्त हम हो सके और जैविक खेती के थ्रू अपने फसलों को, अपनी ज़मीन को और अपने देश को बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं दुआ करूँगा कि आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रगति मिले, फसल मिले, पैसा मिले और आप एक कामयाबी की ओर बहुत अच्छे से अग्रसर होते रहें। ठीक है, नमस्कार।